श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय भगवान की बहुत बड़ी कृपा के कारण आप लोग सुन रहे हैं और हम उन्हीं की कृपा से कह रहे हैं। क्योंकि बाबा तुलसी ने एक बहुत बड़ी बात कही मानस में, अति हरि कृपा का कृपा तो भगवान की सब पर, सब बच्चे भगवान सब पर कृपा है, लेकिन अति हरि कृपा जब मानो, विशेष कृपा जब मानो जब भगवान के चरित्र सुनने को, तो अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाँव देह ये मार्ग सोई। तो घर से पैर निकल पड़े तो हमें बहुत बड़ी कृपा, तो इसलिए उनकी कृपा से ही बालकांड श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में तुलसीदास जी ने सुंदर दिव्य अनुपम मानस सर का रूपक बांधा है। जिसमें सरोवर की ऊपर की भूमि सुमति बताई है। सुमति जो है वो इस सरोवर की ऊपर की भूमि है।
क्योंकि सर तो जमीन से नीचाई पर होता है, तो जो जमीन है उसकी ऊपर की ये सुमति है। और परोपकार, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, ममता, इनसे भरा हुआ हृदय जो विशाल हृदय कहलाता है, वही इस सरोवर के थल की गहराई है। अंतिम गहराई पर जो थल है वो वही विशाल हृदय है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। अब इस सरोवर का रूपक तो बांधा है, लेकिन इसमें जल कहाँ से आए? तो क्या इसके जल के लिए जो संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा जो जन जन में भगवान के यशों का गुणगान की वर्षा हुआ करती है, वही इसमें जल भरा हुआ। कब्बर सई राम सुयस बरबारी। और वो जल कैसा है? देखो, जल दो प्रकार का होता है। जल में एक कठोरता भी होती है, एक मृदुता भी होती है। तो इस जल में कैसी मधुरता है और सुशीलता है जो किसी जल में प्राप्त नहीं होगी, इस जल में है। इस जल की विशेषता है कि इसमें मधुरता भी है और सुशीलता भी है, तरलता भी, सरलता भी है इसमें। ये सरल है बहुत और बहुत मृदु है। तो का ये जल जो संत महापुरुषों के मुखारविंद से भगवान के चरित्र गाए जाते हैं, वही इसमें जल भरा हुआ है। और उस जल में 3 गुण हैं। पहला तो वो जल बहुत स्वादिष्ट है, मधुर है। एक बार कहीं मुंह से लग जाए, किसी प्रकार एक बार पीने को मिल जाए, तो फिर बार बार पीने का मन होता है, बार बार पीने का। यानी एक बार भगवान के चरित्र कहीं सुनने को मिल जाए तो ये लगता बार बार कथा मिले, बार बार कथा मिले, बार बार भगवान के चरित्र सुनने को मिले। तो वो जल कैसा का बड़ा मधुर है, उसमें कठोरता बिल्कुल नहीं है और का मनोहर भी है। अरे बड़ा मन को प्रसन्न कर लेता, मन को अपनी ओर खींच लेता है। और कैसा है कि मंगल भवन अमंगलहारी है, मंगलकारी है वो जल। तो कहा कि वो उस जल में 3 विशेषताएं हैं कि मधुर, मनोहर, मंगलकारी। तो इस प्रकार ये जल जो उस सरोवर में भरा हुआ है वो क्या है? का प्रेम भगति सो बरन न जाई। इस जल की जो मधुरता, सुशीलता है वो क्या है कि प्रेमा भक्ति जो इस मानस में है, जो संतों के, महापुरुषों के मुख से प्रेमा भक्ति का वर्णन होता है, वही इस जल की मधुरता और सुशीलता है। और इस जल की सुंदरता का वर्णन करते हुए मानसकार कहते हैं का कि पुरैन सघन चारु चौपाई। का इसमें पुरैन माने बेल, का इसमें बेल जो पड़ी हुई है, जल के ऊपर जो बेल दिखाई पड़ रही है, हरी हरी बेल दिखाई पड़ रही है, जो जल की सुंदरता को और बढ़ा रही है। वो क्या है? कि मानस की चौपाइयाँ ही जल की ये पुरैन है। जो मानस में चौपाई है, सुंदर चौपाई है, वही तो इस जल की सुंदरता को बढ़ाने वाली पुरैन है।
तो कब और का ये हर सरोवर के पास में कमल भी होता है, तो का कमल भी उसमें खिले हुए हैं, रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, तो का वो क्या है कि छंद सोरठा श्लोक ये सब कमल हैं, उस जल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। कमल जिस जल में होता है उसकी जल की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। वैसे जल सूना सूना लगता है, लेकिन जब कमल खिले हुए होते हैं तो जल की सुंदरता कई गुनी अनंत गुनी बढ़ जाती है। तो का जो मानस में श्लोक हैं, छंद हैं, सोरठा हैं, यही तो कमल हैं। और का कि सरोवर के पास हंस भी होते हैं। जब हंस वहाँ घूमते हैं तो सरोवर की तो तुलना की नहीं जा सकती किसी जल से, अन्य जल से। तो का हंस भी घूम रहे हैं, वो कौन है? तो ज्ञान वैराग्य के विचार जो हैं यही हंस हैं उस जल के पास। तो का ये हंस हैं जो सरोवर की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं, मनोहर बना रहे हैं इसको, इस सरोवर को। और कहा कि सरोवर के चारों तरफ अमराई है, तो वो अमराई से जल और भी अच्छा लगता है। सरोवर का बहुत सुंदरता को अमराई बढ़ा देता है। तो वो क्या है कि संत सभा चौदिस अमराई, संतों की सभाएं यही इस सरोवर की अमराई है। और अमराई के साथ साथ का बसंत ऋतु भी यहाँ हर समय रहती है। यहाँ हर समय बसंत ऋतु बनी रहती है। वो क्या है का संतों की श्रद्धा, श्रद्धा सम बसंत ऋतु गाई। कब जो संतों की श्रद्धा है इस मानस के प्रति, भगवान के प्रति, वो बसंत ऋतु है जिससे सरोवर और ही रमणीक हो गया है। अब सरोवर में घाट भी चाहिए। तो सुचि सुंदर संवाद वर बिरचऊ बुद्धि विचार, तेई यह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। का जो मानस में चार संवाद हैं, चार संवाद वही इसके पवित्र घाट हैं। क्यों कि नहाने वाले घाट पर ही तो जाएंगे, कैसे नहाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे। तो इसलिए घाट की बहुत आवश्यकता है। बिना घाट के सरोवर होता ही नहीं। तो का घाट क्या, मानस के चार संवाद हैं। बहुत ध्यान से सुनना आज कथा। मानस में जो चार संवाद हैं, पहला संवाद तुलसीदास जी और संतों का संवाद है। दूसरा संवाद शिव पार्वती का संवाद है। तीसरा संवाद काकभूषुंड और गरुड़ का संवाद है। चौथा संवाद याज्ञवल्क्य और भरद्वाजी का संवाद है। यही चार घाट हैं। ये चारों घाट चारों दिशाओं में है, अलग अलग, एक साथ नहीं है। पूर्व दिशा में तुलसीदास जी का और संतों का घाट है। इस घाट का नाम है दैन्य घाट, शरणागति घाट। घाट का नाम भी है। नहीं, आप कैसे ढूंढेंगे या किस घाट का पता लगाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? तो कहीं शरणागति का घाट है, दैन्य घाट है ये। तो पूरब दिशा में तुलसीदास जी और संतों का घाट है। पश्चिम में शिवजी और पार्वती का घाट है, ये ज्ञान घाट है। उत्तर में काकभूषुंडी और गरुड़ जी का घाट है, ये उपासना घाट है।
दक्षिण में याज्ञवल्क और भरद्वाज जी का घाट है, ये कर्मकांड घाट है। यदि ज्ञानी है तो ज्ञान घाट पर स्नान कर सकता है, यानी शिव और उमा के संवाद के घाट पर जा सकता है और भव सागर से पार हो सकता है। अगर ज्ञानी नहीं है, कर्मकांडी है, तो कर्मकांड के लिए याज्ञवल्क और भरद्वाज के घाट पर जाकर स्नान करें। और कर्मकांडी भी नहीं है, केवल उपासना मार्ग को अपनाए हुए, तो काकभूषण जी और गरुड़ जी के घाट पर स्नान करें। और तीनों बातें नहीं है, न ज्ञानी है, न कर्मकांड करता है, न उपासना ही उसके पास है, तो वो कहाँ जाए? तो कहते चौथे घाट शरणागति के घाट पर, तुलसीदास जी के घाट पर आ जाए, जिसमें इन तीनों की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं। अब इन घाटों पर आप पहुंच तो गए, लेकिन जल तो नीचे है। अब कैसे, क्या कूदेंगे थोड़ी? उतरने के लिए सीढ़ियां चाहिए। तो का सीढ़ियां क्या? सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन 3 ही घाट पर 7 सीढ़ियां हैं। चौथे घाट पर, तुलसीदास जी के घाट पर सीढ़ियां नहीं, वो सपाट घाट है, ढालदार घाट है सब। ये 7 सीढ़ियां जो हैं, ये जल में डूबी हुई हैं, ऊपर से नहीं दिखाई पड़ सकती हैं। तो इनको देखने के लिए ज्ञान के नयन की आवश्यकता पड़ती है। यदि ज्ञान, नयनों में ज्ञान है, सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, संतों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उन आंखों से देखोगे तो ये सीढ़ियां दिखाई देंगी, क्यों? जल में डूबी हुई हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना। क्या सुंदर मणियों की सीढ़ियां हैं, साधारण नहीं, मणियों की। निरखत मन माना, अरे सीढ़ियां ज्ञान के नयनों से देखोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। उन सीढ़ियों को देखते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। और तुलसी बाबा ने अपना घाट सपाट रखा। का देखो, जो बेचारे शरीर से विकलांग भी हैं, वो भी चलो सीढ़ियों से चढ़ लेंगे, सीढ़ियों पर तो वो भी चढ़ सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पशु हैं, पशु प्रवृत्ति में हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो कैसे चढ़ेंगे? तो कहा कि वो केवल दैन्य घाट पर आ जाएं। उनके अंदर दैन्यता यदि है, शरणागति यदि है, तो कोई जरूरत नहीं सीढ़ियों की चढ़ने की, कोई श्रम करने की जरूरत नहीं। तो कहा वो हमारे घाट पर, दैन्य घाट पर आ जाएं और आराम से उतर जाएं, चढ़ जाएं और स्नान कर लें। तो इतना सुंदर सरोवर का रूपक बांधा। अब इस इतने सुंदर दिव्य सरोवर के लिए उसकी रखवाली भी तो चाहिए। साधारण कोई अपनी इमारत बनाता, उसमें भी रखवाला रखता, लेकिन ये तो बड़ा दिव्य अनुपम सरोवर है। इसकी सुंदरता नष्ट न होने पाए, इसका जल दूषित न होने पाए, इसके लिए तुलसी बाबा ने सोचा कि भाई रखवाला भी आवश्यक है। तो कहा कि साधारण रखवाले हो सकता है कि कार्य करने में उतने कुशल ना हो, तो कहा चतुर रखवाले ढूंढे, क्योंकि इतने दिव्य सरोवर के लिए चतुर रखवाले चाहिए। तो कहा चतुर रखवाले कौन है? जे गावैये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। पहले चतुर की परिभाषा समझ लें।
साधारण जगत में तो चतुर माने कि अपना काम किसी चाहे धोखे से बना ला, चाहे किसी तरीके से कपट से बना ला, वो चतुर कहलाता है। कितना चतुर है। लेकिन अध्यात्म जगत की भाषा चतुर ये नहीं है। चतुर की परिभाषा क्या है? मानस में दी है, कठिन काल मल कोश, कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, तो परिहर सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। का चतुर नर कौन है? को जो राम जी का भजन करता है वही चतुर नर है। वैसे तो नर है केवल वो, लेकिन चतुर नर कौन है? का जो राम जी का भजन करता है वो चतुर नर है। तो तुलसी बाबा ने सोचा कि इस रखवाली के लिए चतुरों की आवश्यकता पड़ेगी। चतुर हो वो, यानी राम भजन करते हो, ऐसे लोग हों। तो का कौन है? का जे गावई ये चरित संभारे, का जो भगवान के चरित्र संभाल कर गाते हैं। संभाल कर से क्या मतलब? का कि जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ स्त्रीलिंग पढ़ें, जहाँ पुल्लिंग है वहाँ पुल्लिंग ही बोलें, और का कि अपनी बात उसमें न मिलाएं, कोई छेपक न मिलाएं, और महिलाओं और युवकों को प्रसन्न करने के लिए शेर शायरी चुटकुला इसका प्रयोग न करें। का वो संभाल कर गाने वाले हैं, जो जैसा लिखा है वैसा ही गाएं। जैसे आपको एक उदाहरण दे दें, उदाहरण तो बहुत है मानस में, कि मरम बचन सीता तब बोला, यहाँ बोला है और सीता स्त्रीलिंग है, बोली नहीं बोल कहा जाएगा, जो लिखा है वही बोला जाए। क्यों? कि इसमें बहुत गूढ़ भाव इस अर्धाली में छिपा हुआ है। तुलसी बाबा का बड़ा गूढ़ता छिपी हुई प्रसंग आएगा, बताएंगे कि मरम बचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो बोला, जो जैसा लिखा वैसे ही बोलो। तो जो शुद्ध गाने वाले हैं, जो बिल्कुल मानस के आधार पर बोलने वाले हैं, जो समझाने के लिए केवल आध्यात्मिक दृष्टांत ही दिया करते हैं, का वही संभाल कर गाने वाले हैं। का ऐसे संभाल कर गाने वाले कौन है? का यही चतुर रखवाले हैं। का जे गावई ये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। का रखवालों का काम क्या है? कि जल को गंदा ना होने दे। का गंदा से मतलब कि कोई खखारे नहीं, थूके नहीं, कुछ कूड़ा फेंके नहीं। का ये खखारना, थूकना, कूड़ा फेंकना क्या है? का ये मनमानी अपनी बात मिलाना ही खखारना, थूकना, ये मिलाना है। अपनी बात मिला देना उसमें, तो यही इस जल को गंदा करना है। का जो मिलावट करते हैं राम कथा में, जो अपनी बातें जोड़ दिया करते हैं, जो अपने गुणगान किया करते हैं, जो मनोरंजक उसको बनाने के लिए चुटकुले आदि का प्रयोग किया करते हैं, का वो चतुर रखवाले नहीं, उनसे काम नहीं चलेगा। इसमें तो वो लोग चाहिए, वो सुंदर रखवाले, चतुर रखवाले चाहिए, जो मानस को मानस के आधार पर ही गाएं। और यदि किसी विशेष बात को समझाने का मौका हो तो धार्मिक ग्रंथों का, संतों का दृष्टांत देकर ही अपनी बात को पुष्ट करें, जिससे कि श्रोता के मन पर वो बात बैठ जाए।
तो ऐसे वक्ता, ऐसे गाने वाले कौन है? का जे गावइये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। तो एक भक्त ने पूछा, बाबा कोई गाने वालों का कोई विशेष जाति वाती है क्या? कि बाबा ने कहा ना, जे, अरे का कोई गा सकता है, ऐसा नहीं ब्राह्मण ही गा सकता है, विप्र गा सकता है, क्षत्रिय गा नहीं सकता। का नहीं, का देखो देव समाज में शिव जी ने गाई, मुनि समाज में याज्ञवल्क्य जी ने गाई, संत समाज में तुलसीदास जी ने गाई ये राम कथा। अरे और छोड़ो, भारत की क्या विशेषता है कि यहाँ एक पक्षी समाज में भी कागभूषण ने गरुड़ को कथा सुनाई। ये भारत की विशेषता है, यहाँ के पक्षियों की विशेषता है। ऐसा ग्रंथ कोई नहीं मिलेगा जिसमें कोई पक्षी राम कथा गा रहा हो। तो का पक्षी समाज में भी राम कथा गाई गई, वो कागभूषण जी ने गाई। तो का इसलिए कोई बंधन नहीं है ये राम कथा गाने का, तो का कोई भी गा सकता है, लेकिन गाने वाले के लिए शर्त है कि संभाल कर गाए, जैसा लिखा वैसा गाए। का जे, इसलिए का जे शब्द लिखा, नहीं तो कोई विप्र लिखते, कुछ लिखते, संत लिखते, मुनि लिखते, का नहीं, जे गावइये चरित संभारे, का जो संभाल कर गाने की योग्यता रखता है वही गाए। तो का जो ऐसे गाने वाले हैं राम कथा के, का वही क्या है? का ते यही ताल चतुर रखवारे, का वही इस ताल के, इस सरोवर के, मानस सरोवर के, इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता को नष्ट न होने दें के लिए वही चतुरता से रखवाली करते हैं। और का सुनने वाले, उनके लिए भी एक शर्त है भाई, सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुरवर और मानस अधिकारी। का सदा और सुने, दो बातें कहें, का हमेशा सुने। क्यों? ऐसा नहीं सोचो कल तो सुना है, अब क्या सुना, या उस रविवार को तो सुना ही आए थे, अब क्या चलना, कि नहीं, सदा सुनाए। तुलसी बाबा तो मानस में एक जगह कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, का रामचरित सुन के जो अघा गए, कर सुन लिया बहुत हो गया। का उन्होंने रस विशेष जाना तिन नाही, का उन्हें रस ही नहीं आया, रस नहीं मिला। इसलिए क्या है कि वाल्मीकि जी ने भी कहा राम जी से कि तुम कहाँ रहो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भर निरंतर होए न पूरे, कर रोज सुने और प्यास फिर भी बनी रहे, प्यासे हैं और प्यासे और मिले, निरंतर सुने फिर भी प्यास बनी रहे, कर राम उनके हृदय में तुम रहना, वहां रहना। यही बात तुलसी बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सदा सुनई सादर नर नारी, कस हमेशा सुने, और कैसे? कस सादर पूर्वक, सादर माने ग्रंथ को सम्मान देते हुए, वक्ता को सम्मान देते हुए, और प्रेम से चित्त लगाकर, मन लगाकर सुने। देखो एक बात बताएं, जब वक्ता के प्रति आदर नहीं होता है तो मन लगा के सुन ही नहीं सकते हो, सुन ही नहीं सकते हो। क्यों? कि आपके मन में तो ये बना रहेगा कि अरे वही तो है मास्टर साहब
तो इसलिए आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि वक्ता का भी, मानस गाने वाले का भी आपके हृदय में सम्मान हो, और इस सम्मान के साथ ग्रंथ के प्रति भी सम्मान हो। तो ऐसे सुने तो कहा कि वो क्या है कि सादर है। ऐसे सुनने वाले, मानस के रोज सुनने वाले और प्रेम पूर्वक चित्त मन लगाकर सुनने वाले कौन है? कब्बे मानस के अधिकारी हैं और देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। कसुरवर, वर माने श्रेष्ठ, सुर माने देवता, कब्बे स्त्री पुरुष, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। का देवताओं से श्रेष्ठ क्यों भाई? का देवताओं में तो ईर्ष्या होती है। अब देखते हैं भागवत में, जब भागवत सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई। देवता आ गए, कहा राजा परीक्षित को मत पिलाओ, ये हमें दे दो और हम इसके बदले में राजा परीक्षित को अमर कर देंगे, जीवन दे देंगे। भाई मरने का तो डर है इनको। ये ईर्ष्या थी। तो देवताओं के अंदर ईर्ष्या है। देवता जब कोई कार्य अच्छा करता तो विघ्न डाल देते हैं, क्योंकि हमारी प्रत्येक इंद्री के द्वार पर ये बैठे हुए हैं, गड़बड़ कर देते हैं ये। तो क्या इनके अंदर ईर्ष्या बहुत है, और जो मानस सुनता है उसके अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। तो का वो कौन है? का सुरवर, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? का जो सादर पूर्वक मन लगाकर रामचरितमानस को रोज सुनता है, रोज सुनता है, रोज सुनता है। कि सदा सुनई सादर नर नारी, कते सुरवर और मानस अधिकारी।